कौन सा है? बड़े कृपालु हैं, लेकिन आप एक विचार कीजिए, अच्छे नंबर या अच्छा पद प्राप्त करने के लिए कुछ डिग्रियां रखी गई है ना, कुछ बातें रखी गई ना। तो हमारे लिए अच्छाई की सीमा रख दी गई। अब हम अच्छाई तक तो चल नहीं रहे और बुराई की तरफ चल रहे, दोनों में स्वतंत्र रखा गया है। अब उसने क्यों स्वतंत्र किया, ये प्रश्न हम नहीं कर सकते। उसने दोनों के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। तुम अच्छाई से अच्छाई करके उत्तम से उत्तम देवता ब्रह्मलोक तक, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, जहां चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन आप क्यों बुराई की तरफ जाते हो? छूट उसने दोनों की दी है। आप बुरे से बुरा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। दोनों के लिए आपको छूट दे दी गई है। अब ये कह दो कि वो दयालु है तो बुराई बनाई ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। तिनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादप कोमलानी और वज्रादप कठोरानी। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। पर मिला करके फिर भी परम पद दिया। इसीलिए उनको परम दयालु कहते हैं कि काट करके भी परम पद दिया। उनका कृपा का जो स्वरूप है वो दो रूप में है, एक वज्रादप कठोराणी, वज्र से भी कठोर। तो हम ये समझते हैं उसका हर विधान मंगलमय है, उसका हर कार्य मंगलमय है, और हमारा हर कार्य माया जनित है। हमको होश में चलना है, नहीं हम वो विधाता। जैसे देखो, आप अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे बच्चे खेल में, तो प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री लेकिन वही जब गलत काम करता है तो न्यायाधीश उसे फांसी दे देता है। कष्ट तो हमारे कर्म हमको दंड और पुरस्कार दिलाते हैं। परमात्मा ने कानून बना दिया, परमात्मा ने आपको छोड़ दिया कर्म करने के लिए। अब आप जो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अब वो इतना महान है कि अगर वो कि ये तुम कर्म नहीं कर सकते, वो रोकेगा तब जब आप उसकी शरणागत हो जाओगे, तब आपको रोक देगा। और जब उसके शरणागत नहीं होगे अहम में, तो दोनों की छूट है। आप चाहे जितना पाप कर लो, आप चाहे जितना पुण्य कर लो, हिसाब आपको भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? इष्ट परमात्मा के इष्ट का मोह, आज मेरे को आपसे मोह हो गया, तो वो परमात्मा के बीच में एक मतलब बस वही। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि यदि परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, तो फिर ये बुरे बुरे कर्म या बुरे कर्मों का फल क्यों होता है, क्यों ये बुरे बुरे कर्म होते हैं। तो दोस्तों, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर ढंग से और सरलता से दिया कि भगवान ने हमें पूरी आज़ादी दे रखी है कि हम जैसा चाहें वैसा करें। यदि हम चाहें तो हम बुरे से बुरा कर्म भी कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो अच्छे से अच्छा कर्म भी कर सकते हैं। परंतु बुरे कर्मों का फल जो है वो हमेशा बुरा मिलता है हमें, और अच्छे कर्मों का फल हमें भगवान की प्राप्ति तक करा देता है। तो ये हमें देखना होता है कि हम क्या करें। जैसे कि कंस ने बुरा करता चला गया, तो भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन उतने ही कठोर भी हैं। यदि कोई बुरा कर्म करने का अंत कर देता है, तो उस सीमा को वो पार कर देता है, तो भगवान उस पर फिर दया ना करके उसका नाश कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से जो है रावण के साथ भी हुआ था, रावण का भी अंत कर दिया गया, लेकिन उसमें भी भगवान का मंगल ही रहता है, क्योंकि यदि भगवान उनका नाश करते हैं तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, भगवान जो हैं दयालु हैं, कृपालु हैं,
लेकिन हाँ, यदि हम पाप करते हैं तो वो उतने कठोर भी हैं। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म, पुण्य कर्म यही करने चाहिए और अपनी आज़ादी का, जो भगवान ने हमें आज़ादी दे रखी है कर्म करने की, उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह के कर्म करते हैं। अगर ये विचार परेशान करता है कि क्या हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर हम दिखावा भी कर रहे हैं तो झूठा खेले साचा होए। इस मार्ग का खिलाड़ी अगर झूठा खेले, झूठ से भी भक्ति करने लगे तो साचा भक्त बन जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम झूठे झूठे राम राम कहेंगे तो राम तो सत्य है ना, वो अपना काम करेगा, हमारे हृदय में सत्य प्रकाशित कर देगा। हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम झूठे से भी करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमें चिंता नहीं करनी, हमें भक्ति करनी है। हमारी वास्तविकता में स्थिति क्या है? संतों का संग करो। संतों की वाणी रूपी थर्मामीटर से हम देखें कि भक्ति कितना बढ़ रही है और दोष कितना कम हो रहे हैं। दोष रूपी बुखार कितना कम हो गया और भक्ति रूपी स्वस्थता कितनी आ गई। ये शास्त्र और संतों की वाणी श्रवण करने से होता है। जब प्रतिकूलता, अपमान, निंदा आवे और हम धैर्य पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहें तो समझे हमारी स्थिति अच्छी है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि हमें कैसे पता लगे कि हम जो है सच्ची में भक्ति कर रहे हैं या हमारी भक्ति नकली है, यानी कि झूठी है। तो इसके जवाब में पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट तौर से बताया कि हम भक्ति चाहे झूठी करें चाहे सच्ची, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। क्योंकि जो नाम है वो तो सच्चा है, यानी कि भगवान तो सच्चे हैं और उनका नाम हम ले रहे हैं तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। और भगवान ने भी ये कहा है कि चाहे मेरा नाम कोई झूठे तौर पर ही ले, पर मैं उसका भला जरूर करूँगा और साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उसको सही मार्ग पर ले आऊँगा और अपनी भक्ति में लगाकर उसका भी मैं कल्याण करूँगा, क्योंकि वो मेरा नाम ले रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं या झूठी। और इसका पता हमें तब लगता है जब हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि जब हम किसी की बुराई ना करें, किसी की आलोचना ना करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से हम मुक्त हो जाएं और हमें सब में भगवान के ही दर्शन होने लगे, तो हम जान लें कि अब हमारी भक्ति सच्ची भक्ति है और अब हमें भगवत प्राप्ति जल्दी ही हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं क्या आप भी सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति के भेद में पड़े रहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।